कभी तो कोई बात इत्फाक से भी किया करो। हर बात आप जब वोट से कराना चाहोगे तो हमने कहा चलो आओ, फिर हम वोट से भी आपको दिखा सकते हैं कि आपसे ज़्यादा ताकत भी यहाँ पे कोई और रख सकता है। कि हर मसले का हल सिर्फ इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो एक वो चौधराहट होती है, वो इस चीज़ को चौधराहट मानते हैं कि हम उस दावे के साथ अंदर आएंगे ताकि ये दिखाएंगे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ व्यापार मंडल को, जिन्हें आज दिखाया उनको, और उनको वो रास्ता दिखाया जो वो डिजर्व करते थे। ये इलेक्शन जो था इसको हम इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। हमने ये अपनी जगह सोचा था कि किसी एक दुकानदार को हम खड़ा करके उसको सारे लोग एतमाद दे के एक रेजोल्यूशन बना के तो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इस इलेक्शन को जो है, इस प्रोसेस को सियासत बना के सामने लाया, इस पे सियासत करने लग गए। और फिर हम लोगों को जो है बड़ा वो इंटरेस्ट के साथ इसमें उतरना पड़ा और सारे दाव पेच खेलने पड़े। कुछ कैंडिडेट्स को विड्रा करना पड़ा, अपनी हमायत जो है असरार भाई को देनी पड़ी, ताकि हम जो है इन लोगों को ये बता दें ये हर बात पे इलेक्शन, हर बात पे इलेक्शन, किसी बात पे तो इत्फाक भी किया करो। कभी तो कोई बात इत्फाक से भी किया करो। हर बात आप जब वोट से कराना चाहोगे तो हमने कहा चलो आओ, फिर हम वोट से भी आपको दिखा सकते हैं कि आपसे ज़्यादा ताकत भी यहाँ पे कोई और रख सकता है। ईद की जो मुबारक है वो मैं अपनी ताजर बरादरी को देना चाहता हूँ। यहाँ के नौजवान जो मार्केट में काम कर रहे हैं मैं उनको देना चाहता हूँ। अभी जो मंशूर में असरार भाई ने रखा है कि एक वॉशरूम बनाना है और कुछ वाटर टैंकियाँ जो है मार्केट में इंस्टॉल करनी है 24 आवर्स वाटर सप्लाई। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मार्केट में जो है पिछले 10 सालों से आज जो है सेल में बहुत फ़र्क पड़ा है। जो हमारा शॉपकीपर आज से 5 साल पहले 10,000 रुपये सेल करता था या 20,000 रुपये पर डे सेल करता था, वो सेल आज 2,000 रुपये पे उसकी पहुंची है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी जानने की ज़रूरत है, ताकि हम फिर से यहाँ पे जो बिज़नेस डाउन हो गया है इसको फिर से बढ़ा सकें। और हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम संडे मार्केट का इनकाद करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इस माह रमज़ान के महीने में जो लास्ट वाला संडे होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि उस दिन से उसको स्टार्ट किया जाए। अगर किसी कारण वो न कर पाए हम, तो नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल का होगा इंशाल्लाह 15 अप्रैल के बाद जो है हम किसी भी कीमत में संडे मार्केट को यहाँ पे उसका इनकाद करेंगे। यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को जो है मौका देंगे ताकि वो संडे मार्केट से अपना वो बिज़नेस जो है वो बेचे, यहाँ पे कम दामों में बेचे। लोगों को भी फ़ायदा होगा कि उनको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी और हमारे बेरोज़गार नौजवानों को भी रोज़गार कमाने का फ़ायदा वो मौका मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, वो ये है कि जिस तरह से हमारी मार्केट में आज तक किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, चोरियां हुई, हमारे जो दुकानदार भाई है उन्होंने बैंकों से लोन लिया, बैंकों ने उनकी इंश्योरेंस से करवाई उन दुकानों की, लेकिन बाद में उन दुकानदारों को क्लेम नहीं दिया गया। जब बैंक के पास गए तो कहा वो फलानी एजेंसी से था, फलाने उससे था, तो आप उनसे जाके राब्ता करो। और हमारी आज के बाद अपनी दुकानदार बरादरी से ये भी वादा है कि जो
बैंक आपसे इंश्योरेंस लेता है, उसका क्लेम जो है जब तक बैंक यहाँ की जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक उस बैंक जेके बैंक से आप इंश्योरेंस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्टर्ड बुलाएंगे जो उसकी पूरी जिम्मेवारी यहीं पे लेगा और यहीं से क्लेम भी आपका सेटल होगा। शुक्रिया। सबसे पहले मैं पूरे व्यापार मंडल को जो 4 पंचायतें इन्हें मुंसलिक की थी इसके साथ उनको मुबारकबाद देता हूँ, दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक इलेक्शन का प्रोसेस है, बजाते सरपंच पंचायत गूले का होने के नाते, क्योंकि ये मार्केट हमारे एरिया में पड़ती है, हमारा मकसद, मैं बखूबी ये कहूँगा कि हर मसले का हल सिर्फ इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो एक वो चौधराहट होती है, वो इस चीज़ को चौधराहट मानते हैं कि हम उस दावे के साथ अंदर आएंगे ताकि ये दिखाएंगे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ व्यापार मंडल को, जिन्हें आज दिखाया उनको, और उनको वो रास्ता दिखाया जो वो डिज़र्व करते थे। वो ये ललकार कर करते थे कि नहीं हम सबको खरीद लेंगे, लेकिन आज उनको पता चला कि एक बच्चा जो सबसे जूनियर है आज सियासत में, आज उसने वो करके दिखाया। मैं ताजर बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासकर इस प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने जोश और जज्बे के साथ लड़ा, सीनियर से सीनियर लोगों को हराया और चित कर दिया मैदान के अंदर। मैं मुबारकबाद देता हूँ ताजर लोगों को कि जिन्हें ये करके दिखाया कि नहीं, यहाँ जोश और जज्बे से बेहतर है कुछ करने की सलाहियत। अगर मैं एज ए सरपंच यहाँ पे बाथरूम न बना सका, वो भी सरपंच रहे 10 साल, नहीं बना सके, आज एक आदमी डोनेट कर रहा है ज़मीन, लोगों के लिए वक्फ कर रहा है ज़मीन, हमें उसको वेलकम करना चाहिए और ऐसे सेटअप्स को वेलकम करना चाहिए जो अपनी तरफ से ज़मीन दे रहा है। यहाँ जिस वक्त हमारी माएँ बहनें बाहर से आती हैं वो समझते हैं और उनकी यह दर्द होती है कि यहाँ बाथरूम नहीं है, और वो गाली सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, हमारे व्यापार मंडल के लिए, पूरे गूल डिवीजन सब डिवीजन के लिए होती है वो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको कि अपने मंशूर पे खरा उतरें और ये करके दिखाएं। वो झूठे वादे, वो सियासतदानों के वादे, वो सियासत ना करें व्यापार मंडल के साथ और लोगों के साथ, क्योंकि हमने एक मुद्दे पर इनको वोट दिया है, वहाँ हमने इनको मुद्दे पर वोट दिया है। ये व्यापार मंडल का इलेक्शन, इसमें चौनी का फायदा नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये गूल की हिस्ट्री में लिखा गया कि पहला इलेक्शन जो व्यापार मंडल का हुआ उसमें जिस नौजवान ने हिस्सा लिया, व्यापार मंडल जो करोड़ों के मालिक होते हैं, लखपति लोग होते हैं इस मार्केट के अंदर बैठे हुए, उन लोगों ने जोश और जज्बे के साथ एक नौजवान को जिताया। मैं मुबारकबाद देता हूँ व्यापार मंडल को भी, उस नौजवान को। लेकिन जो मंशूर इनने बताया है हमें, जिस मंशूर पे हमने वोट दिया है, वो काम ये बहुत जल्द करेंगे और करके दिखाएंगे। हम इनके साथ शाना बिछाना रहेंगे। और मैं इससे मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई तफरका नहीं है। ये लोग गलत मैसेज देते हैं कि 25 साल ये लोग रहे, 30 साल ये लोग, हम उस वक्त रहे जब यहाँ सिर उठा के कोई नहीं चलता था और इन लोगों को नाड़ा बांधना नहीं आता था। मैं उसों के साथ कहूँगा, उस वक्त मिलिटेंसी थी, मेरे भाई ने कुर्बानी दी इस मार्केट के लिए, 25 साल या 30 साल उन्होंने यहाँ पे कुर्बानी दी, मिलिटेंसी का दौर होता था। आज ये हमें बताएंगे 25 साल ये रहे जब हम लड़ेंगे तो इनको तकलीफ होती है, हमें तकलीफ नहीं होती है। हम चाहते हैं आप लड़ो। आज इस मुकद्दस महीने में आपने 12 दिन हमारे ज़ाया किए। ये इलेक्शन था भाई, हम इसको ईद के बाद भी कर सकते थे। हमने अपने प्रेसिडेंट को कोई अमेरिका नहीं भेजना था, लेकिन हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ क्लियर कट बात बताऊँगा, हठधर्मी कोई मसले का हल नहीं, चौधराहट किसी मसले का हल नहीं। ये लोगों का फैसला होता है और अल्लाह उसी को ताज पहनाता है जिसकी नीयत साफ होती है। मैं तो अल्लाह से यही कहूँगा कि जिसकी नीयत खराब हो उसको ताज कभी ना लगे। और मैं लोगों से कहूँगा इनके ताज भी उछलेंगे, इनके तख्त भी उछलेंगे, वक्त आएगा, यकजहती पैदा करो, इन लोगों को अपना मकाम दिखाओ, हम दिखाएंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? आवाम के लिए सबसे बड़ा मैसेज यह है जो इन्हें मंशूर रखा है, ये उसको ज़मीन पे उतारेंगे। जब ये वो ज़मीन पे उतरेगा जो इन्होंने वादा किया है, तो मैं समझूंगा कि वही जो है आवाम के लिए मैसेज है कि जो स्ट्रीट लाइट्स ने कहा है, इनने जो 50% डिस्काउंट दुकानदार बरादरी के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए कहा है, और जो बाथरूम का इन्होंने कहा है, यहाँ पे इससे बड़ा मैं कहता हूँ 70 साल या 75 साल हो गए आज़ादी को, यहाँ मिनिस्टर, डीडीसी, चेयरमैन हमारे लिए बाथरूम नहीं बना सके क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है। एक आदमी ने ज़मीन वक़्फ़ की। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनके पूरे ख़ानदान को और इस आदमी को जिन्हें ये सेटअप उठाया। मैं कहता हूँ 2 साल का टाइम पीरियड है, अगर ये चीज़ें ये अपना मंशूर उतारते हैं, ऐसे आदमी को 20 साल भी दे दो, मार्केट के लिए वो कम है। मैं वसूख के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह जो हमने मतलब इन दुकानदारों के साथ वादे किए हैं या अपने मंशूर में दिया है,
इंशाल्लाह हम वो पूरा करके दिखाएंगे और करेंगे भी। तो बाकी मेरी तरफ से सब दुकानदार, नौजवान, बुज़ुर्ग जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनके भरोसे पर पूरा खड़ा उतरूँगा इंशाअल्लाह रहमान। जो भी बाज़ार में आने वाले कल में कोई भी चीज़ करनी हो तो बिना किसी बुज़ुर्ग से या किसी नौजवान को छोड़कर ऐसा ना होगा कि हम किसी एक या दो शख्स से पूछकर कोई फ़ैसला लेंगे। इंशाल्लाह जो भी फ़ैसला होगा पूरे बाज़ार और इस बाज़ार के नौजवान से और बुज़ुर्ग से, जितने भी ताजिर हैं, सबसे पूछकर इस बाज़ार के हित में किया जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी जो भी हमने बोला है हम उस पर पूरा खड़ा उतरेंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में ही हम ऐसे कुछ काम कर लें जो जल्द अज जल्द हो पाएंगे। तो बाकी जितना हमारा टेन्योर रहेगा 2 साल का, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। जितने भी ताजिर भाई बरादरी हमारी है, सब मिलकर जो भी उनके पास मशवरा रहेगा, सलाह रहेगा, कोई भी दुकान बाज़ार में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, सब मिलकर जो भी उनके पास जो भी प्रॉब्लम होती है सब मिलकर बैठकर एक साथ किया करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला आदमी कोई तानाशाह बनकर बैठेगा या कोई राज करेगा या कोई गुंडा बनेगा, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हम सब भाई हैं, भाई बनकर रहेंगे, अमन से रहेंगे, जैसे आज तक थे और वैसे ही रहेंगे।